हाय, मैं शिवानी काश्यप एडवांस्ड एकेडमी स्कूल से एक बार फिर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवाने वाली हूँ, कुछ पुनराभ्यास करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा आसानी से? हाँ, दिखाई पड़ रहा है? यस, मेरे ख्याल से दिखाई पड़ रहा है क्योंकि मुझे मेरे कैमरे में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए, तो हमने पढ़े थे बच्चों शब्द, है ना। शब्द में नंबर 3 था प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द के प्रकार। ठीक है, वो कितने तरह के थे? नंबर 2, पहला विकारी, नंबर 2 अविकारी। ठीक है, विकारी, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, तो विकारी मतलब जिनमें कोई विकार होता है ना, जिनमें कोई विकार होता है। और अविकारी, मतलब जिसमें कोई विकार नहीं होता, है ना। संज्ञा, लिंग, वचन, काल, सर्वनाम आदि के कारण कोई परिवर्तन होना या विकार होना विकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अविकारी शब्द। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द, है ना। हम इन्हें या तो अविकारी शब्द कहते हैं, हम या इन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, कक्षा 4 में हमने इसे अव्यय नाम से पढ़ा था और हमने अविकारी भी बताया था। ठीक है, तो आज हम इसे अविकारी शब्द से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, तो संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, वचन, काल आदि के कारण विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन का ना होना कहलाता है अविकारी शब्द। परिवर्तन का ना होना, विकारों का ना होना कहलाता है अविकारी शब्द। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अव्यय, इन्हें हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, अब हम यहाँ तक आ गए तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अव्यय जो होते हैं वह होते हैं 4 प्रकार के। अविकारी शब्द जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। ओके, सो नंबर 1 आपको पता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, क्रिया विशेषण। ठीक है, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ठीक है, नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अव्यय के, अविकारी शब्द के 4 प्रकार, 4 मुख्य प्रकार, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक प्रकार पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ एक प्रकार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो जो पहला प्रकार है वह ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। ओके, तो क्रिया विशेषण की जो परिभाषा है वो हम आपको बताते हैं कि वो क्या है। तो क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया का, है ना, जो शब्द क्रिया का स्थान, ठीक है, नंबर 2 काल, नंबर 3 रीति और नंबर 4
परिमाण से संबंधित विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण मतलब जो शब्द क्रिया का स्थान, काल, रीति और परिमाण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी क्रिया का स्थान, काल, रीति या परिमाण से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्रिया विशेषण का पहला प्रकार। पहला है आपका कालवाचक। पहला प्रकार है आपका कालवाचक। ठीक है, कालवाचक मतलब देखिए, मैडम हमें प्रतिदिन पढ़ाती हैं। ठीक है, समय, काल का मतलब क्या होता है पता है? समय, है ना। हमने पिछला चैप्टर यही पढ़ा था, काल मतलब समय। तो मैडम हमें प्रतिदिन पढ़ाती हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रतिदिन क्या हो गया आपका? समय, प्रतिदिन। ठीक है, अब जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं, आज सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, तो आज क्या हो गया? समय, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? रोहन अभी अभी मैच जीत कर आया है ना। समय बता रहा है कि वो अभी अभी आया है, तो अभी अभी। रोहन अभी अभी मैच जीत कर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो गए आपके? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो वे शब्द जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, ये हमें समय बता रहे हैं। मैडम प्रतिदिन पढ़ाती है, आज सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, अभी अभी मैच जीत कर आया है। ठीक है, तो ये हमें समय बता रहे हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं? काल बता रहे हैं, काल, समय। ठीक है, तो वे शब्द जो क्रिया के होने का काल या समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी पहचान बताते हैं आपको, इसकी पहचान कैसे होती है। क्रिया के साथ जब कब प्रश्न करने पर उत्तर मिले, है ना, तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मोना आज विद्यालय जाएगी। कब जाएगी? आज जाएगी। सूर्य ग्रहण कब होगा? आज होगा। समर्थ कब मैच जीत कर आया? अभी अभी। ठीक है, मैडम कब पढ़ाती है? रोज पढ़ाती है, प्रतिदिन पढ़ाती है। ठीक है, तो यहां पर हमें कब का उत्तर मिलता है। इसमें हमें कब प्रश्न पूछते हैं हमें, तब उसका पहचान होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, नंबर 2 स्थानवाचक, है ना। नंबर 2 स्थानवाचक। स्थान से हमें समझ में आता है बेटा कि हम स्थान की बात कर रहे हैं, मतलब प्लेस की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखते हैं स्थानवाचक। यहां फुटबॉल मैच हो रहा है ना। यहां फुटबॉल मैच हो रहा है, तो हम कहां की बात कर रहे हैं? यहां, मतलब यहां, ये स्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चे अंदर बैठे हैं। बच्चे अंदर बैठे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंदर, प्लेस बता रहा है कि बच्चे कहां बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। ठीक है, अब लट्टू इधर उधर घूम रहा है ना। लट्टू इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या चीजें हैं? वे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। वे शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। ये स्थान बता रहा है, मैच यहां हो रहा है, बच्चे अंदर बैठे हैं, लट्टू इधर उधर घूम रहा है।
ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपके स्थान बता रहे हैं। तो वह शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हैं उसे हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की जो पहचान है वो कैसी होती है, हमें कहाँ और किधर का प्रश्न उत्तर मिलता है। ठीक है, प्रश्न पूछने पर। तो मैच कहाँ होगा, यहाँ होगा। फुटबॉल मैच कहाँ होगा, यहाँ होगा। बच्चे कहाँ बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। ठीक है, लट्टू किधर घूम रहा है, लट्टू इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 है जो आपका रीतिवाचक। नंबर 3 रीतिवाचक। रीतिवाचक, ठीक है, रीत है ना, रीतिवाचक। ठीक है, मतलब आप उसकी कंडीशन बता रहे हो, है ना, कि मोहन तेज दौड़ता है ना, मोहन तेज दौड़ता है। तो तेज, इसके बाद माताजी अचानक आ गई, माताजी अचानक आ गई। नंबर 3 शतरंज ध्यान पूर्वक खेलो। ठीक है, शतरंज ध्यान पूर्वक खेलो। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी रीति बता रहा है ना। रीति का अर्थ क्या होता है, तरीका, है ना, ये तरीका। वह कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इसकी पहचान कैसे होती है ना। तेज, है ना, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। ठीक है, माताजी कैसे आ गई, अचानक आ गई। ठीक है, शतरंज कैसे खेलना चाहिए, ध्यान पूर्वक। तो इसकी पहचान कैसे होती है, जब हम कैसे का प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है। ठीक है, तो इसकी पहचान होती है रीतिवाचक की। इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए नंबर 4 और आखिरी परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ आप समझते हो बच्चों, आप सबको पता है मेरे ख्याल से। परिमाण का अर्थ आप सब जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है परिमाणवाचक, है ना। परिमाण, परिमाण इसको हम कहते हैं मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं मात्रा या क्वांटिटी। ठीक है, गर्मी में पानी ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है, गर्मी में पानी ज्यादा पीना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो मिठाई कम खाओ, मिठाई कम खाओ। खूब हंसो। ठीक है, खूब हंसो। तो ये सब क्या बता रहा है, इसकी क्वांटिटी, मात्रा, ये सब क्या बता रहे हैं, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको हम कैसे पूछते हैं, जब इन परिमाणवाचक की जो हमें वो बनानी होती है तो हम कैसे बताते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है वह कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे ज्यादा, कम, खूब, कितना, पूरा, थोड़ा, बिल्कुल, लगभग, ये सब क्या हो गए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें हमें पहचान कैसे होती है पता है, पानी कितना पीना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, मिठाई कितनी खानी चाहिए, कम। ठीक है, कितना हंसना चाहिए, खूब हंसना चाहिए। तो हमें किसका उत्तर मिलता है, कितना। ठीक है, हमें किसका उत्तर मिलता है, कितना। इज इट क्लियर बेटा। ये हुए आपके क्रिया विशेषण के 4 प्रकार, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने विशेषण और क्रिया विशेषण में कंफ्यूज करती है ना। आप होते होंगे थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कि विशेषण और क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। हम कह सकते हैं ये जो विशेषण है ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, और ये जो क्रिया विशेषण है ये सिर्फ क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इनमें ये 2 अंतर है। जैसे मानसी सुंदर है, तो मानसी की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है। ठीक है,
मानसी सुंदर लिखती है, तो मानसी की विशेषता क्या हो गई? उसकी क्रिया। क्रिया क्या है? लिखती। लिखती क्या हो गई? सुंदर। ठीक है। जैसे गमले में बहुत पौधे हैं, तो गमले में बहुत, यहां पर विशेषता क्या हो गई? पौधे की विशेषता बहुत। ठीक है। राधा बहुत बोलती है, तो यहां पे बोलती की विशेषता क्या हो गई? बहुत। तो ये इन दोनों में अंतर हुआ। ठीक है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। इज इट क्लियर? चलिए, अब आने वाले तीनों जो अगले प्रकार हैं अव्यय के, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।